आज इनको टाइम दिया हुआ था। हमने 16 तारीख को पीछे जो मुख्यमंत्री खट्टर यहाँ पे आए, उन्होंने उद्घाटन करना था कि एक टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया गया है अस्थायी रूप से, जिसके ऊपर 25 करोड़ रुपए की लागत हुई, जबकि 25 करोड़ से तो स्थायी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। सरकार के पैसे को ये इस बीमारी के नाम पे जो है वो लूटने का काम कर रहे थे। तो यहाँ किसान जो है कि आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन के तहत ये फैसला लिया गया कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को कोई भी कार्यक्रम हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये देश को बेचने वाले, कानून बनाने वाली सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश के लोग इनके खिलाफ एजिटेशन चला रहे हैं पिछले 8 महीने से। और जब 16 तारीख को यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, उस दिन शाम को फिर आईजी का घेराव कर लिया गया था, क्योंकि इन्होंने 80 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। जब घेराव किया आईजी का, तब इन्होंने 80 किसानों को रिहा कर दिया और ये कहा कि मुकदमा है, इनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन देके उस दिन जो है वो हमारी मीटिंग खत्म हुई थी। लेकिन अगले ही दिन इन्होंने और सब किसानों के ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तब आज जो फिर दोबारा इनके साथ बैठक हुई, पंचायत हुई और सरकार इसको प्रशासन को, सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 24 तारीख से पहले अगर आपने मुकदमे खारिज नहीं किए तो हम 24 तारीख को आपका जो आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी को लेके आज इसका घेराव करने के लिए हरियाणा भर से आज हज़ारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तब यहाँ पर पहुँचने के बाद में आईजी ऑफिस से सरकार की तरफ से हमारे बीच में एसडीएम साहब आए और उन्होंने कहा कि बातचीत करना चाहते हैं। तब बातचीत करने के लिए संयुक्त मोर्चे के लीडर आईजी साहब के पास गए हैं। अब उनसे क्या बातचीत होती है, जो भी फैसला वो संयुक्त मोर्चे के लीडर लेके आएंगे, उसी के हिसाब से आगे का जो है ये आंदोलन का रूपरेखा वो तय की जाएगी। प्रहलाद जी, आज इतने मोर्चे ते मौके ते आज एक किसान वीर ने शहीदी प्राप्त की है, की कहना चाहते हैं? हम उस किसान की जो शहीदी हुई है, मैं ये टोल के ऊपर एक अटैक आने से किसान जो है वो शहीद हो गया है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस किसान की आत्मा को अपने चरणों के अंदर जो है वो जगह दे। और इस सरकार को भी चेताना चाह रहे हैं कि आप और कितनी शहादतें लेगो। 300 से ज़्यादा किसान जो है हमारे शहीद हो चुके हैं। हर रोज़ किसानों की शहादतें हो रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा करके इस आंदोलन को जो है वो स्थगित किया जाए, अगर ये 3 काले कानूनों को रद्द करके। जिਵੇਂ कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है, नहीं लगता है इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? इस आंदोलन में आप देख रहे हो आज हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, किसी के कोई मास्क भी नहीं है, इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तो ये बीमारी हमें नहीं डरा सकती है। जो इस बीमारी का एक डर पैदा इस सरकार ने कर रखा है, बीमारी का इलाज करने की बजाय सरकार जो है लोगों को घरों में कैद करके, उनको बंद करके, दुकानें बंद करके उनका रोजगार जो है वो ख़त्म करना चाह रही है सरकार जानबूझकर। और उसको लॉकडाउन लगा के उसकी आड़ के अंदर सरकार जो है और जो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है, साजिशें कर रही है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। कि लॉकडाउन होगा, पुलिस लगा दीजिए गई गाँव के अंदर, पहरे लगा दिए गए गाँव के अंदर, ताकि लोग वहाँ जो आंदोलनों के अंदर पहुँच ना पाए। लेकिन आज आप देख रहे हो 8 महीने से 6 महीने से टिकरी बॉर्डर, संगू बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं। एक भी किसान को वहाँ पे कोरोना नहीं हुआ, एक भी किसान वहाँ पे बीमार नहीं हुआ। तो ये जो बीमारी है इसका एक जो खौफ पैदा किया गया है, जबकि सरकार को चाहिए कि इस बीमारी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था की जाए, बेडों की व्यवस्था की जाए और नए हॉस्पिटल बनाए जाएं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी आज मारामारी हो रही है, लोगों को मिल नहीं रहे हैं। उसके लिए सरकार को चाहिए कि वो प्लांट खड़े किए जाएं। अब ये ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग दिखा रही है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, जबकि एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर सरकार की मनसा ठीक हो, नीयत ठीक हो, तो ये सरकार रातों रात हज़ारों प्लांट खड़े कर सकती है और एक भी आदमी को देश के अंदर बिना ऑक्सीजन के मरने नहीं दिया जा सकता, अगर सरकार की नीयत ठीक हो। लेकिन इस सरकार ने ऑक्सीजन की, दवाइयों की व्यवस्था करने के बजाय लोगों को ही डंडे मारने शुरू कर दिए हैं। इसलिए सरकार को हम चेता देना चाहते हैं कि इस आंदोलन को जिस तरीके से कुचलने की जो साजिशें की जा रही है, ये साजिशें हम किसी भी रूप स्थिति के अंदर इनकी पूरी नहीं होने देंगे। जी, काफ़ी दिनों तक मामला सामने आ रहा है कि जिस तरह लॉकडाउन हो चुका है, बाजार बंद ने, जो रेहड़ी वर्ग है उन्होंने जो कमेटी है, जो तहसीलदार ने उन्होंने कंधे चुक के लै जाते हैं, रेहड़ी वालों के विच एक भगड़ मच जाती है। की कहना चाहोगे कि ये गरीबों के नाल जो इन्ना अत्याचार है वो क्यों हो रहा है? ये जो सत्ता में जो लोग आए हैं, बीजेपी सरकार के जो लोग हैं, ये भूखे नंगे लोग हैं। इन लोगों ने, अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस वाला है वो रेहड़ी से अंडे चुरा रहा है,
जब ये अंडे चुरा सकते हैं तो रेडी वालों के सेब इनको उठा के ले जाने में क्या लग रहा है। तो इन लोग जो ऐसी मतलब शर्मनाक हरकतें ये करते हैं कि जो गरीब आदमी है उस गरीब आदमी का तो दुकानदारी बंद करवा रहे हैं, उसकी रेहड़ी जो है उसको बंद करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कॉरपोरेट घरानों के बड़े बड़े बिजनेस है उनके लिए लॉकडाउन नहीं है, वो उनके बिजनेस वैसे के वैसे चल रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाई गई है। जबकि ज़रूरत ये थी कि जो बाज़ार है उन बाज़ार को खुला रखे, लेकिन वहाँ पे दवाइयों की और इन चीज़ों की व्यवस्था की जाए। रोजगार बेरोजगारी तो पहले से देश के अंदर ज़्यादा है, भुखमरी तो देश के अंदर पहले से ज़्यादा है। अब लॉकडाउन लगा के उन गरीब लोगों की दुकानें रेडी बंद करवा के तो एक और ज़्यादा भुखमरी देश के अंदर पैदा करने की स्थिति हो जाएगी। और आज जितनी ज़्यादा देश के अंदर मौतें हो रही है वो बीमारी से कम मौतें हो रही है, भूख से ज़्यादा मौत हो रही है, और भूख की वजह से जो मौत हो रही है उन्हीं मौतों को ये इस बीमारी का नाम का बहाना लगा रहे हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਦੜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਜਨ ਸਲਾਬ ਉਮੜਿਆ ਸਰਸੇ ਕੰਨੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਸਹੀ ਨਿਰਣੈ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸਲਾਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਠਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਸਲਾਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਨ ਸਲਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ।